जिंदगी मादियत के सहारे नहीं गुजरती। मादियत के बाकी रहने की कोई जमानत कायनात में दे सकता? बात समझ रहे हैं? बोलो। मादियत के बाकी रहने की कोई गारंटी? मैं आज सुबह पहुंचा हूं, भाई जानते हैं, इससे पिछली रात निकल गया था यहां से। पानी खुश्क हो गया है लेकिन जमीन का नक्शा तब्दील हो गया। सड़क थी तो उसका वजूद कोई नहीं, खेत थे लेवल पे थे, हमवार थे, जहां से रेला गुजरा पानी स्पीड के साथ आया, वहां से मट्टी उठा के दूसरी के ऊपर चढ़ी हुई है। एक खेत 10 फुट नीचे है, उसके साथ वाला 10 फुट उससे बुलंद। कभी रेत के टीलों पे आंधी चलने के बाद वो नक्शे बने हुए देखे, वहां मीलों तक ये सूरत हाल है। हम इन्हीं वसाइल पे नाज करते हैं, ये मेरी जागीर है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा रुपया पैसा है। अल्लाह की कसम किसी का कुछ नहीं, ये उसी का है। हमें तो उसने निगरान बनाया, हमें हुक्म यह दिया है अतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और ये जान लो वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा। अल्लाह के दीन का निजाम कायम करना, उसकी रजा को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तरजीह बना के जिंदा रहना, इसके लिए मेहनत करना, खुद भी रजा के लिए काम करना, लोगों को भी अल्लाह की रजा की तलकीन करते रहना, और रब की रजा ढूंढते रहना। ये समझ लो। वो पंजाबी में कहते हैं ना, बड़ावे आई पड़ी नीयत को नहीं सी पढ़न दी। मैं मसीत के कोलों लंघे सी, नाल हाजी साहब जान रहे सी, आप मसीते बनना मैनू भी ले गए। ऐसे नहीं, अल्लाह की रजा ढूंढना, तलाश करना। कैसे तलाश की जाती है अल्लाह की रजा? अल्लाह अकबर। हमने बड़ी कहानियां सुनी है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु 3 साल मुसलसल 9-10 महीने मुसलसल कहत के गुजरे पूरे इस्लामी सल्तनत में, खास तौर पे मदीना में। रातों की तारीकियों में निकलते और लोगों के दरवाजों के साथ जाके कान लगा के सुनते अंदर के हालात क्या हैं। जासूसी करते थे? जासूसी नहीं करते थे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तदबीरें करते थे। एक मां, 3 बच्चे हैं उसके दाएं बाएं बैठे हुए, खाली बर्तन में चम्मच घुमा रही है। बच्चे दामन पकड़ते हैं और खींचते हैं, अम्मा खाने के लिए कुछ दे। वीडियोस लोग देखते हैं, एक रोटी का टुकड़ा है और 8 बच्चे हैं, माँ का दामन पकड़ के झंझोड़ रहे हैं, अम्मा मुझे दे दो, वो कहता मुझे दे दो। और वो बच्चे अपनी माँ से कहते हैं मरने से पहले कोई लुकमा दे दो ताकि हलक से नीचे उतर जाए। उमर बिन खत्ताब के साथ अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं। अल्लाह की कसम, कायनात की सारी दौलतें जमा कर दी जाए ना, उमर अब्दुर्रहमान के एक जूते की इज्जत का मुकाबला नहीं करती। अल्लाह ने वो अजमतें दी। उमर रुक गए, अब्दुर्रहमान ये देखो यहां क्या हो रहा है। गए हैं उस बीबी के पास, क्या हालात हैं? उसने कहा बेड़ा गर्क हो हुक्मरान का। हमने तो नहीं कहना ना, हमारा सारा मुल्क लूट के खा जाएं फिर भी चंगे। हाँ, हमारा लीडर है, हम तो उसके साथ। अल्लाह, ये करने अव्वल की बीबी, अल्लाह सत्यानाश करे उमर का। बच्चे भूख से मिल रहे और वो इक्तदार पे फायज है। अल्लाह अकबर। उमर कहते हैं आपने बताया है, उमर को इत्तला की है?
अल्लाह अकबर। कहा उसे इक्तदार पे रहने का क्या हक है जिसे अपनी रियाया के अहवाल का इल्म नहीं। वापस आए, लंबी कहानी। रात की तारीकी में दरबान से कहा, बैतुल माल के खाजिन से कहा, खजांची से कहा, दरवाजा खोलो और ये बोरी, ये घी का कनस्तर उठवाओ मेरे साथ और उमर की गर्दन पे रखो, उमर की कमर पे रखो। अमीरुल मोमिनीन इस वक्त मसला क्या? फरमाया जो मैं कह रहा हूं वो करो। हजरत नौकर कम है क्या मैं हूं? मैं छोड़ आता हूं, मुझे हुक्म करें। फरमाया क़यामत के दिन जो बोझ मेरे कंधों पे आएगा तू उठाएगा क्या? ये जन्नत की हिरस है, ये जिम्मेदारियों का एहसास है, ये दौलतमंद होने का बोझ कि इस दौलत के बारे में क़यामत के दिन हमसे सवाल होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया 5 सवालों के जवाब जब तक न ले लिए जाएं, ला तज़ूल क़दमा इब्ने आदम हत्ता युसअल अन खम्सिन। अल्लाह क़यामत के दिन किसी इंसान को अपनी बारगाह से कदम नहीं उठाने देगा। मेरे भाइयों, उसके एहसानात हैं दुनिया में भी, और अल्लाह की कसम हमारे पास ना यहां ना वहां उसकी रहमत के अलावा और कोई आसरा नहीं है। हम उससे हमेशा दुनिया में भी उसकी रहमत का सवाल करते हैं। अल्लाह हम तुझसे क़यामत की इन सख्तियों में भी तेरी रहमत का सवाल करते हैं। ला तज़ूल क़दमा इब्ने आदम, आदम का बेटा पांव नहीं हिला सकेगा। कब तक? 5 सवाल हैं जिनमें से एक ये है, अन मालिही मिन ऐन इक्तसब व फीमा अनफका। माल के बारे में सवाल होगा। चौधरियों, साहूकारों, दौलतमंदों, ये कमाया कहां से था, ये लगाया कहां पे था? गाड़ियों के मॉडल बदलते रहे, बिल्डिंगें आसमान की बुलंदियों को छूती रही, जागीरें बढ़ती रही। अल्लाह फरमाएंगे मैंने मांगा था ना, तूने दिया नहीं था। अल्लाह तूने मांगा था, तू रब हो के मुझसे मांगता है? फरमाया हाँ, वो जो यतीम आई थी ना तेरे दरवाजे पर, तू समझ के उसे मैंने भेजा था, मैंने मांगा था। वो जो सैलाबों में डूबने वाले ना इलाका छोड़ के बाहर जाके किसी का दामन पकड़ सकते थे, ना तुमने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास किया, वो मैं ही तो था वहां। अन मालिही मिन ऐन इक्तसब व फीमा अनफका। दर्जा बदर्जा हम सब जिम्मेदार हैं। उमर कहते हैं आज तो ये बोरी उठा के तू छोड़ आएगा, क़यामत के दिन जो बोझ मेरे कंधों पे होगा उसे कौन उठाएगा?